आइए आज हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने गॉस थ्योरम देखी हुई थी। गॉस थ्योरम में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसके एप्लीकेशंस की तरफ। एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन हमारे पास आता है कि थिन स्फेरिकल सेल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो रही होगी। उसके बाहर भी देख रहे हैं, उसके सरफेस पे भी देखेंगे और बाहर भी देखेंगे। बहुत थिन स्फेरिकल सेल है, मतलब खोखला गोला है, पतला सा। तो यहाँ पर हम लोग एक खोखला गोला बनाया जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं ये क्या है। थिन स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस हम लोग मान के चलेंगे अपने हिसाब से कितनी मान ली जाए भैया, स्मॉल आर के बराबर। कैपिटल आर मानना है, आपकी मर्जी है, स्मॉल आर मान लो। तो हम लोगों ने भाई स्मॉल आर के बराबर इसको क्या माना हुआ है कि हमारी इसकी रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान के चलेंगे। स्फेरिकल सेल की रेडियस हमने मानी हुई कितनी है, कैपिटल आर के बराबर है। ये सेल है, बिल्कुल पतली सी है। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, इसके कारण कहीं पे भी कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट पर मान लिया ये पॉइंट हमारे पास P, आउटसाइड में कोई पॉइंट हमने माना होगा, अपने मन से माना हुआ भाई कितना है P पर। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका लगाते हैं हम लोग कि भाई एक बार हम लोग जो गॉस थ्योरम है उसकी थ्रू हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे किसकी तरफ से भाई, जो इनकी फ्लक्स की डेफिनेशन होती है। उन दोनों को मिला के क्या कर देंगे, कंबाइन करके हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल देंगे। चलो भाई देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस मानना, अपने मन से भाई, मनगढ़ंत कहानी है तो अपने मन से एक गॉसियन सरफेस मान लो। और गॉसियन सरफेस इस टाइप से होनी चाहिए भैया कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो पॉइंट हमारा आ जाना चाहिए, उसी पॉइंट उसी सरफेस पे आना चाहिए। जो गॉसियन सरफेस हम लोग मानेंगे ना, उसी सरफेस पे वो पॉइंट हमें मिल जाए। ऐसी हमें क्या माननी है, गॉसियन सरफेस यहाँ पर मान के चलने हैं। देखते हैं भैया, तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने अपने मन से मानी हुई है, जो इस टाइप से माननी है कि इसके हर एक पॉइंट से ये क्या हो, इक्वी डिस्टेंस। भाई सीधी सी बात है, कॉन्सेंट्रिक मानना है। दो गेंदें कॉन्सेंट्रिक रखी हुई, मतलब एक बड़ी फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर छोटी सी फुटबॉल एक और रखी हुई है, वैसे हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारे पास आ गई है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाएगा, बातें बनाएंगे हम लोग। अभी फल को भाई डेरिवेशन पे कंसंट्रेशन करते हैं। क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले हमने एक गॉसियन सरफेस मान ली। सरफेस कैसी है कि इसमें हमारा पॉइंट आ रहा है, उसी पे आ रहा है, और जिसकी रेडियस हमने मान की चलनी कितनी है, स्मॉल आर के बराबर इसकी रेडियस हो गई है। गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम से हम लोग क्या निकालेंगे भैया, फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझते हैं, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बताइए भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, किसकी थ्योरम से, गॉसियन थ्योरम से। भाई गॉसियन सरफेस जो पूरी हमने मानी हुई है, उस सरफेस के अंदर नेट कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो इसके अंदर हम लोग मान के चल रहे हैं पूरा का पूरी सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्यू चार्ज हमने इसको दिया हुआ है। भाई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, मान लिया भाई अपने मन से भाई। ठीक है, कितना चार्ज है पूरी सरफेस पर, क्यू के बराबर चार्ज। इसके पास हमारे पास क्या आती है भाई, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करवाने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है कितना भाई, क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कितने एरिया में किया हुआ है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी आ गई। देखते हैं भैया कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी सरफेस पर है। चलो भैया ये तो टोटल चार्ज हो गया हमारे पास, क्यू हमने माना हुआ है। अगर लैम्डा वो सिग्मा माना हुआ ना, तो सिग्मा के हिसाब से अलग आ जाएगी, सिग्मा के हिसाब से निकालना, सिग्मा के हिसाब से निकाल देंगे हम लोग। क्यू के हिसाब से निकालना, क्यू के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो हमें जो फॉर्म गिवन होगा ना उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। हमें अभी मान के चल रहे हैं अपने मन से भाई कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या बन जाएगी भाई, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर क्यू की वैल्यू रखना चाहो तो रख देंगे, क्या बन जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा डिवाइड में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई भैया, फ्लक्स की वैल्यू आ गई, किसकी डेफिनेशन से आ गई है, सॉरी ये आ रही है हमारे पास गॉस थ्योरम से। अब डेफिनेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, वाई डेफिनेशन, लिखा भाई डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्या हो जाएगी भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए, डी ए क्या होता है, बहुत छोटा सा एलिमेंटल एरिया, इसका भी क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं भैया, क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड, ये लगा दिया तो क्लोज्ड इंटीग्रल होगा किसका भैया, चलो भाई देखते हैं अब। तो अब कौन सी सरफेस पे हम लोग क्वेश्चन सरफेस मानी हुई है, ये जो बाहर वाली सरफेस दिख रही है ना डेट डैश करके, यही हमारी क्या है, इसकी एक गॉसियन सरफेस हमने मानी हुई थी, उस पे, इस सरफेस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया माना हुआ है, जिसका एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ क्या मान के चलेंगे भैया, डी ए वेक्टर हमारा क्या है, बाहर की तरफ एक छोटा सा एरिया वेक्टर। अब भैया यहाँ पर तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, इन सब का रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो इसकी डायरेक्शन में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कुछ इस टाइप से आ रही होगी। और जो गॉसियन सरफेस मानी जाती है, पिछली बार भी बताया था, इस बार भी हम ये फिर से बता रहे हैं कि गॉसियन सरफेस हमेशा हमें ऐसी माननी है कि उसके हर एक पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल रही हो, ठीक है। तो भैया हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हर जगह हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, सेम इंटेंसिटी मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है, डी ए, डी ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए, ठीक है। अब डी ए मतलब क्या है भैया, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया माना, पूरी सरफेस पर मान हुआ स्फेरिकल सरफेस है। अब स्फेरिकल सरफेस में थोड़े 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 डी डी करके जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा क्या बन के आएगा हमारे पास, इस पूरी सरफेस का एरिया आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, ई इंटू में कितना हो जाएगा भैया बताइए आप थोड़ा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। भाई इसकी जो लिमिट लगानी है 0 से a तक लगा सकते हैं अपन, अपनी मर्जी है, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर तक हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। भाई इक्वेशन 1 और 2 से दोनों फ्लक्स बराबर बराबर होनी चाहिए, भाई डेफिनेशन भी गलत नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो गॉस थ्योरम वो भी गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब कि दोनों से फ्लक्स जो निकाला हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कौन सी सरफेस, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स निकाला जाए, नेट फ्लक्स हमने दोनों कंडीशंस में निकाला हुआ है, एक बार डेफिनेशन से एक बार गॉस थ्योरम से। भाई दोनों को बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, y इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर लिख दिया करो, सबसे बड़ी जब समझ में नहीं आए ना सीधे लिखा करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे भाई, दोनों को बराबर बराबर कर दिया जाए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए, तो पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखवाएंगे, क्या बना भैया, ई इंटू में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा भैया, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इधर बन गया हमारे पास सिग्मा अपॉन में क्या बन रहा है, एप्सिलॉन नॉट। देखो भाई साहब 4 पाई तो लड़बड़े, हमें किसकी चाहिए वैल्यू, ई की वैल्यू चाहिए, तो ई की वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास, ई बराबर, भैया यहाँ पर क्या बचा था बेचारा इकलौता अकेला, यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है केवल आर स्क्वायर, उन भाई साहब को भी उधर भेज दिया जाए, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट इनटू में स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई, कहां पर, जो पी पॉइंट हमने बाहर माना हुआ है उस पी पॉइंट पर हमारे पास क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल किया था हमने, केवल ई बराबर क्या हो गया था, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसके बाद आते हैं भाई इसके अलग अलग केस, भाई तो ये तो हमारा किसके लिए था, बाहर वाले पॉइंट के लिए था। अब अगर बात की जाए कि सरफेस पर क्या हो जाएगा, तो सरफेस के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, तो सरफेस के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। चलो इसको छोटा किया जाए थोड़ा सा। तो यहां पर क्या कंडीशन हो जाएगी अब, तो यहां पर जो बन के आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा अब, थोड़ा सा साइड में चलेंगे अपन लोग। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या आएगा आपको कि हम लोग को ये जो पॉइंट पी है वो कहां पे मानना पड़ेगा अब, इसी सरफेस पर। सरफेस पर मानेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या नहीं हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर, यानी कि रेडियस दोनों क्या हुई, बराबर हुई। ये वाला पी वाला पॉइंट यहां से उठा के हमने कहां रख दिया, उसी की सरफेस पे रखा। जब सरफेस पे रख देंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, तो ये तो हमारा किसके लिए था, बाहर वाले पॉइंट की कंडीशन आ रही थी। अब हम क्या लिखेंगे, एट सरफेस। सरफेस वाले केस में क्या कंडीशन हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जानी है। भाई स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर जब हो जाएगा अपना, तो क्या लिखेंगे अपन लोग, सीधे सीधे भैया इसी में वैल्यू पुट करवा दो, अलग से जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर से कैंसिल आउट हो जाना, बचेगा क्या, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब कि इसकी सरफेस पर जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर रहेगी। अब सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। अगर चाहो तो हम लोग सिग्मा की वैल्यू रख दें, क्या कितनी है भैया हमारे पास सिग्मा की वैल्यू, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। चलो भैया रख के देख लेते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना। किसकी वैल्यू रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू। सिग्मा की वैल्यू रखनी है, कितनी होगी, क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, साथ में नीचे क्या दिया हुआ था, एप्सिलॉन नॉट। तो ये भैया ये क्या लिखा है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा हुआ है, के। यानी कि सीधे सीधे क्या बन गया, के क्यू डिवाइड में कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहां पे आ जाएगी, इसकी सरफेस पे आ जाएगी। तीसरी वाली कंडीशन बन के आती है हमारे पास, एट सॉरी एट नहीं आएगा, इन साइड द, या फिर ऐसे लिख दो, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर या फिर सेल। मतलब सेल के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमने छोटा सा पतला सा एक सेल मानी हुई थी ना, उसके अंदर की बात कर रहे हैं। अब अच्छा ये बताओ भैया, ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, जो पी पॉइंट है वो क्या हो गया, इसके अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर मान ले। तो उस कंडीशन में यहां पे बना के बताना है पूरा डायग्राम, ठीक है, क्लियरली। देखो ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज इस पे भरा पड़ा है भाई, भरपूर है। अब एक बात आ गई भाई कि हम लोग को पॉइंट चाहिए कहां पर, इसके अंदर। कोई पॉइंट हमने इसके अंदर माना हुआ है। तो अच्छा ये बताओ, जब हमने पॉइंट ही अंदर ले रखा है, और आपको एक बात और पता होगी कि उसके अंदर स्फेरिकल सेल है, तो कोई भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमेशा शून्य होता है। मतलब इसके अंदर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर आप मान के देख लेना, हमेशा कितना मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। अब निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है, छोटा सा काम है अपना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या करेंगे अपन लोग। इसके अंदर पी पॉइंट से पास होती हुई एक गॉसियन सरफेस मान ली जाए, भैया गॉसियन सरफेस मान ली। अब गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, क्या लिखेंगे, वाई, गॉसियन थ्योरम। गॉसियस थ्योरम में क्या बोलता है भैया कि अगर आपके जो आपने सरफेस मानी हुई है उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो फ्लक्स आएगा। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर भाई क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड तो भैया 0 है, अब एप्सिलॉन नॉट लेके क्या, अब रहने दो आगे छोड़ो। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0। जब भैया फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी 0 होनी चाहिए। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे हम लोग निकालेंगे नॉर्मली, तो हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है,
ई इनसाइड 0 बोला जाएगा। मतलब बाहर वाले पॉइंट पर कितनी आनी है हमारे पास, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, वो भी जितनी रेडियस होगी उसके हिसाब से स्मॉल आर अपना आ जाएगा। अंदर वाले पॉइंट पर क्या आएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगी। और अंदर वाले पॉइंट पर क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब स्फेरिकल सेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, 0 आती है। छोटा सा और क्वेश्चन अपने पास आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई वेरिएशन और बता दीजिए आप। वेरिएशन कैसा, कि अगर भैया हम लोग सरफेस के अंदर हैं बाहर हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो कैसे क्या आ रही हो, चलो उसको देख लेते हैं एक बार। अपने पास सिंपल सी बात है भाई कि बाहर हमारे पास क्या आ रहा था, कुछ वैल्यू आ रही थी, अंदर भी कुछ वैल्यू आ रही थी। कितनी आ रही थी, 0। चलो भैया देखते हैं अब। अरे हो जाओ भाई साहब, चलो भाई देखेंगे। एक बनाया हमने हमेशा की तरह भैया अपना अच्छा वाला गोला, तो चलो गोले को ही सिलेक्ट करेंगे। अरे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल होगा। इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, कैपिटल आर के बराबर है। अगर हम लोग इसके बाहर वाले किसी पॉइंट पर की बात करें तो बाहर भाई इसकी सरफेस पर कितना मिल रहा था हमें, इसकी सरफेस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी मिल रही थी, फिक्स आ रही थी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कितनी थी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी कितनी थी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वही सेम आएगी भाई। सरफेस पे ही तो बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो आ रहा था वेरिएशन वो ई बराबर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलो ई बराबर लिख देते हैं लोग। तो ई बराबर आ रहा था सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यानी कि जो सीधी सीधी भाई अगर बात देखी जाए तो सिग्मा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, बचा क्या बेचारा, आर स्क्वायर। मतलब ले दे के उसी को 1 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि कैसे हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ बन के आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, कुछ ऐसे आ रहा होगा, एक्सपोनेंशियली आ रहा होगा। तो भैया एक्सपोनेंशियली का ग्राफ ये हो गया। इसके अंदर कितना है भैया, 0, यानी कि ग्राफ इसका ये आ रहा होगा। इधर ई बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा। इधर ई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। इधर वाले भाई साहब कौन से छूट जाएंगे, ये भी तो वही सेम है। इतना क्लियर है। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था जिसको हमने छोटे से में निपटाने की कोशिश की गई भाई। इससे हमें लगता है कि भाई उनको बहुत फायदा मिलने वाली। और ये टॉपिक जो है ना, हर बार ये मान के चलो पेपर में मिलता ही है।